अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रही हूँ। ये चाइना में है और ये स्कॉलरशिप ज़ियान गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। शांजी नॉर्मल यूनिवर्सिटी है जिसमें ये जो है स्कॉलरशिप दी जा रही है। और अगर हम इसके बारे में और बात करें तो ये स्कॉलरशिप जो है सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, वो इस स्कॉलरशिप के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए है। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, वो इस स्कॉलरशिप में आती हैं। मतलब आप हर तरह की जो है सब्जेक्ट जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको आगे फर्दर डिग्री लेनी है, आप इसके ज़रिए आप ले सकते हैं, इस स्कॉलरशिप के ज़रिए। और अगर हम इसके बारे में और बात करें तो ये स्कॉलरशिप जो है बहुत सारी इसके बेनिफिट्स हैं। जैसे कि अगर बैचलर के बारे में बात करें तो 25,000 तक चाइनीज़ युआन जो है ये लोग दे रहे हैं। और अगर मास्टर्स के बारे में बात की जाए तो 20,000, और डॉक्टोरल प्रोग्राम्स मतलब पीएचडी प्रोग्राम के लिए 15,000 तक की जो है ना ये लोग स्कॉलरशिप कवरेज दे रहे हैं। चाइनीज लैंग्वेज प्रोग्राम, मतलब अगर आप जो है किसी चाइनीज लैंग्वेज प्रोग्राम में हैं, चाइनीज सीख रहे हैं, चाइना आए हुए हैं, तो ये स्कॉलरशिप जो है ऐसे लोगों के लिए तकरीबन 1,000 चाइनीज युआन दे रही है पर मंथ। और एक पर्सन के लिए बात की जा रही है। जो एक बंदा है उसके लिए 1,000 चाइनीज युआन दिए जा रहे हैं। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी स्कॉलरशिप के लिए, फिर ही आप जो है ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मुराद यही है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए। जिसमें एक ये आता है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए बेल्ट एंड रोड कंट्रीज का। बेल्ट एंड रोड कंट्रीज एक इनिशिएटिव है, चाइना ने शुरू किया था। तो इसमें तकरीबन 60 से ऊपर जो है मुल्क शामिल हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसकी पूरी लिस्ट मौजूद है वहाँ से देखिए आप कि आया आपकी जो है इसमें मुल्क शामिल है या नहीं। आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं उस मुल्क का जो है आपकी चाइना के साथ रिलेशन जो है, ताल्लुक जो है, बहुत अच्छा होना चाहिए। ये भी एक क्राइटेरिया है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और आपकी जिस्मानी ज़हनी तौर पे आप बिल्कुल फिट हो, आपकी जो है हेल्थ बहुत अच्छी हो, इस लिहाज से आपके जो है इखलाक अच्छे हों, आप जो है सारे रूल्स फॉलो करने वाले हों, पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, मेहनती हों, और चाइनीज लॉज मतलब कि चाइना के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वहाँ जाके फॉलो करने वाले हों। ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं अगर आप ये स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं। और एक और चीज़ जो इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए, वो ये कि आप जब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो उस दौरान आप दूसरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब जब आप इसके लिए अप्लाई करें तो कोशिश करें कि अगर चाइना में या दूसरे मुल्क में आप दूसरी स्कॉलरशिप इसके साथ हासिल ना कर रहे हों। उसके अलावा अगर एज की बात करी जाए तो सारे प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग एज है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज जो है 30 के अंडर होनी चाहिए, मास्टर्स के लिए 35, डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए 40 से अंदर होनी चाहिए, और चाइनीज लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं उधर या पढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए एज आपकी 40 के अंदर होनी चाहिए। बात करी जाए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की, मतलब कौन सी लैंग्वेज ज़रूरी है। देखिए चाइना में दो लैंग्वेज चलती हैं, एक चाइनीज़ लैंग्वेज चलती है और इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। दो प्रोग्राम है। अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में आपको महारत हासिल है तो आप जो है चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्स उठा सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में महारत हासिल है तो आप इंग्लिश के कोर्स उठा सकते हैं। दोनों कोर्सेज आपको ना शांजी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश के कोर्स लेते हैं तो उसके लिए आपको आइल्स या फिर टोफिल या फिर कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब इंग्लिश का कोई टेस्ट देना पड़ेगा जो आपको एक प्रूफ दे सके यूनिवर्सिटी को कि हाँ भाई आपको इंग्लिश अच्छी आती है और आप इंग्लिश प्रोग्राम जो है आराम से पढ़ सकते हैं।
तो आइल्स के लिए तकरीबन कम से कम 6.0 बैंड चाहिए और टोफल के लिए 60 चाहिए। अगर आप ये दोनों ही पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे डुओलिंगो का टेस्ट है, आप डुओलिंगो का टेस्ट भी ले सकते हैं। वो सस्ता भी होता है, उसका पेपर भी बहुत सस्ता होता है आइल्स और टोफल से ज्यादा, तो आप वो भी ले सकते हैं, ये मेरा मशवरा है। और उसके अलावा अगर आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब आप नेटिव लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश है या फिर चाइनीज है, तो फिर आपको ये सारे जितने भी टेस्ट वगैरह हैं, लैंग्वेज टेस्ट और ये प्रूफ वगैरह देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप जो है चाइनीज लैंग्वेज का कोई कोर्स उठा रहे हैं और आपकी जो है लैंग्वेज चाइनीज नहीं है पहली, तो उसके लिए आपको एक HSK जो है सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसका एक कोर्स होता है लैंग्वेज कोर्स, वो आपके पास होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। तो कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसके लिए, जैसे आपकी पासपोर्ट कॉपी चाहिए होगी, पासपोर्ट की पूरी कॉपी नहीं, पासपोर्ट का जो पहला पेज होम पेज होता है ना, उसकी फोटोकॉपी चाहिए होगी। उसके अलावा हाईएस्ट डिप्लोमा, मतलब अगर बैचलर के लिए अप्लाई करें तो आपका जो है ना इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप उसका मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो बैचलर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपका PhD का है तो मास्टर्स का चाहिए होगा। मेरे ख्याल से तो आप ना, जब अगर आप मास्टर्स PhD के लिए कर रहे हैं ना, तो आप अपना इंटर का भी दीजिए, अपना बैचलर्स का भी दीजिए, और अपने जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है ना उसकी जरूर कॉपी ना दीजिए। उसके अलावा ओरिजिनल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगी, और आपका एक स्टडी प्लान या फिर रिसर्च प्रपोजल चाहिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आपकी 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए जो आपके बारे में बता सकें कि भाई हाँ, ये बंदा जो है बड़ा अच्छा है पढ़ने में, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो इस तरह के लिए ना आप अपने प्रोफेसर से बात करिए, प्रोफेसर आप जो आपको रिकमेंडेशन लेटर दे सकें आपकी यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के। और उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या फिर HSK सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो आपका किसी किस्म का, पहला कोई खराब, ये भी बहुत जरूरी है भाई। उसके लिए एक प्रूफ चाहिए होगा, वो है सर्टिफिकेट चाहिए नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड का। और फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म भी जरूरी है, जो आपकी जहनी जिस्मानी जो है हेल्थ के लिए जो है ना प्रूफ दे सके कि हाँ भाई मैं बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हूँ, मुझे किसी किस्म की बीमारी नहीं है। अब ये सब डॉक्यूमेंट्स का करें क्या? ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है ना सबमिट करना पड़ेगा एक जगह पे, वो है एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें फिल करना पड़ेगा अपनी सारी डिटेल, नाम, पता, एड्रेस और वालिद का नाम, वालिदा का, सब कुछ XYZ सब डिटेल मौजूद होंगी एप्लीकेशन फॉर्म में, सब लिखनी पड़ेंगी, डालनी पड़ेंगी। उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाने पड़ेंगे। और जब आप ये सब कर लेंगे तो फिर आप आराम से उसको सबमिट कर सकते हैं। आखिरी तारीख इसको सबमिट करने की 30 अप्रैल है 2024। बहुत कम दिन रह गए हैं, जल्द से जल्द इसको जो है सबमिट करिए। अब मैंने यहाँ पे इसकी लिंक दी हुई है एप्लीकेशन पोर्टल की ना, जहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म जो है ले सकते हैं। ये पेज जो है ये एप्लीकेशन पोर्टल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। अब आपके पास इसका पासवर्ड तो होगा नहीं, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, तो पहले आपको इसको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को इसमें आके ना। तो रजिस्ट्रेशन गाइड की जो है ना यहाँ पे एक मौजूद है इंग्लिश में, तो इन्होंने पूरा तरीका बताया हुआ है कि आप किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करके ना अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। जब ये रजिस्टर कर देंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आके जो है ना पूरा सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड सब इसमें शामिल करेंगे, और इस तरह से आपका जो है स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सो ये सब कुछ है आज के लिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई स्कॉलरशिप आप चाह रहे हैं कि मैं कवर करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बताइए ज़रूर, ताकि मैं आपके जो है उस चीज़ को कंसिडर करूं। और अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकूं आपके लिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं। और अगर आपको ये लिंक पे जाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सब कुछ दिया हुआ है, लिंक दी हुई है, इसके बारे में बताया हुआ है थोड़ा बहुत, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।
और उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।